तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। अब तक रिसेंटली जो हमने फिनिश किया है अपना पार्ट, वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फिनिश किया है। ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने बहुत ठीक ढंग से पढ़ा। अब हमारा आगे का जो चैप्टर है वो सर्कल है और वो ज्योमेट्री यूनिट में आता है। जनरली ज्योमेट्री से सबको एलर्जी होती है। ज्योमेट्री जल्दी किसी भी स्टूडेंट को डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ज्योमेट्री नाम सुनते ही लगता है कि एक बोरिंग चैप्टर आ गया हमारे सामने। लेकिन ये चैप्टर जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 10 है एनसीईआरटी का, सर्कल जिस चैप्टर का नाम है, इसका आपके बेसिक से लेके यहां से जो पढ़ेंगे उसका यूज जब तक पढ़ाई करोगे वहां तक आने वाला है। आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें सर्कल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो सर्कल को पूरा अच्छे से पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है कि उसका पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो कि सर्कल क्या होता है एक्चुअली, और सर्कल से रिलेटेड और सारे ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं, सर्कल और स्ट्रेट लाइन के बीच में कितने तरह से इंटरसेक्शन हो सकता है और किस इंटरसेक्शन का क्या नाम होगा, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो अब तक के अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे कोई बता सकता है सर्कल क्या है? व्हाट इज सर्कल? अच्छा ये बताओ, सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस समझते हो कि नहीं? जनरली आप सभी लोग, हम सभी लोग जब बहुत छोटे होते हैं तो कुछ जो नहीं होती है बातें कि सिस्टम में आ गई, चलती आ रही हैं, वही हम लोग वर्ड यूज करते जाते हैं और वो गलतियां हम बाद में सुधार नहीं पाते, सीखते चले जाते हैं। जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं तो घर के जो गार्जियन होते हैं सबसे पहले पढ़ना सिखाते हैं तो कहते हैं गोला बनाओ। क्या बोलते हैं? गोला। तो एक्चुअली गोला बनाने के लिए कहा जाता है और हम लोग बनाते ये हैं। क्या ये गोला है? गोला मीन्स स्फीयर, और ये क्या है? सर्कल है। तो सर्कल और स्फीयर में बहुत डिफरेंस है। सर्कल और स्फीयर सेम नहीं होते, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर्कल 2 डायमेंशन में होता है और स्फीयर जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है। यानी स्फीयर को हम इस पे नहीं रख सकते। ये प्लेन है, अगर स्फीयर यहाँ पे बनाना हो तो उसका एक शेप बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो रियली इस पे नहीं बनेगा, वर्चुअली बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसा शेप बना देंगे कि लगेगा कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, 3 डायमेंशनल है। बट इस प्लेन पे जो बन सकता है वो क्या होगा? सर्कल होगा। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल जनरेट कैसे होता है? किसको सर्कल कहेंगे? किस शेप को? क्या इस शेप को हम सर्कल कह सकते हैं, या इस शेप को सर्कल कह सकते हैं, या इस शेप को सर्कल कह सकते हैं? तो शायद अब तक जो आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा बुक में या कॉपी में या जो भी पढ़ाई किया, तो उसके बेसिस पे आप सबका जवाब क्या होगा कि ये सब सर्कल नहीं है। तो एक्चुअल सर्कल है कौन, किसको हम सर्कल कहेंगे? तो उसके डेफिनेशन को जानते हैं। पहले सर्कल क्या होता है, पहले आसान भाषा में समझिए। सर्कल लोकस होता है। लोकस समझते हो? लोकस ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट के चलने का रास्ता है, पाथ ऑफ ए पॉइंट। कोई मूविंग पॉइंट है, चलने वाला पॉइंट है, उसका जो रास्ता है वही क्या है? लोकस कहलाता है। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from a given fixed point is always constant। यानी ये पॉइंट्स के चलने का ऐसा रास्ता है जिसका किसी एक पहले से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे ये चलता तो है लेकिन पहले से एक फिक्स किया गया यहाँ पॉइंट है, उससे हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे चलेगा, और जब उससे इक्वल डिस्टेंस पे चलेगा तो ऐसा ही कुछ शेप बनेगा। ये फिक्स पॉइंट अगर हो गया हमारा O, तो जो पॉइंट चल रहा है उसका डायरेक्शन यही होगा और यही शेप बनेगा। कहीं से भी इसकी डिस्टेंस मेजर करें तो क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो इस शेप को हम क्या कहेंगे? ये 2 डायमेंशनल जो प्लेन हमारा में 2 डायमेंशनल प्लेन में जो फिगर बन रहा है उसको क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब बदलेगी नहीं, पॉइंट चलेगा लेकिन वो डिस्टेंस नहीं बदलेगी। अब सर्कल को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक हमने छोटा सा पिन लगा दिया और उससे एक थ्रेड को ज्वाइंट कर लिया, अटैच कर दिया, एक धागा बांध लिया और पेंसिल में वो धागा बांध लिया। अब हम इससे स्ट्रेच करके, टाइट करके और उस पेंसिल को चला रहे हैं, तो जिधर जिधर घूमेगा वो पेंसिल वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा क्योंकि धागे से बंधा है।
तो धागे की डिस्टेंस तो वही रहेगी। अब वो जैसा शेप बनाएगा उसको क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। तो ऐसा ही शेप बनेगा ना, जैसे अगर मान लो एक रस्सी से किसी बॉल को बांध के तुम और हाथ से ऐसे घुमा रहे हो, ऐसा खेलते में करते होंगे बहुत सारे लोग। तो जब ऐसा घुमाते हो तो वो किस शेप में घूमता है? सर्कल बनाता है। जिस शेप में घूमता है वो क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। तो सर्कल है क्या ज्योमेट्रिकली? लोकस ऑफ पॉइंट है। लोकस यानी पॉइंट के चलने का रास्ता है, और पॉइंट के चलने का रास्ता कुछ भी हो सकता है। पॉइंट तो ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है, सीधा भी चल सकता है, लेकिन सर्कल हम उसी को कहेंगे, उस लोकस को कहेंगे जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। अब बताओ, अगर ये फिक्स पॉइंट है और यहां से ऐसे चलना शुरू करें हम, तो इस पॉइंट से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस अलग अलग है, डिफरेंट है, तो ये सर्कल नहीं बनेगा। जब इक्वल डिस्टेंस पे बनाएंगे तो वो ये शेप बनेगा, और इसी को हम कहते हैं सर्कल। तो चाहे तो आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स Circle is the locus of points whose distance from a given fixed point. Circle is the locus of points whose distance from given fixed point is always constant. Is always constant. और in other words, दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। ये डेफिनेशन मैंने पहले इसलिए आपको नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं सेट, और उसे तुम जानते नहीं अभी तक। सेट की डेफिनेशन नहीं जानते हो। तो सेट कहते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन को। कोई भी कलेक्शन है, कलेक्शन मीन्स कई सारी चीजों को एक जगह जुटा पाना, जुटा लेते हैं तो उसको कलेक्शन कहा जाता है। जैसे लिखा रहता है ना, जैसे मार्केट में जाओगे तो लिखा रहता है जीन्स कलेक्शन, ऐसे नाम से दुकानें आप पाएंगे, तो वहां पे क्या मिलता है? कई तरह के वैरायटी के जीन्स वहां पे मिल जाएंगे उस दुकान पे। तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स या फिर सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड सर्कल, एंड दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। जो फिक्स्ड पॉइंट है, पहले से फिक्स किया हुआ पॉइंट है, जिससे इक्वल डिस्टेंस लेके हम पॉइंट को चला रहे हैं, वो क्या है? सेंटर कहलाएगा। ये क्या है? सेंटर। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। जो कांस्टेंट डिस्टेंस ये आप देख रहे हैं हर जगह बराबर है, वो क्या है? रेडियस है। और ये फिक्स पॉइंट सेंटर। तो सेंटर, रेडियस और सर्कल, ये समझ में आया? यानी अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी सर्कल बनाना हो तो हमें कम से कम दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक फिक्स पॉइंट चाहिए, दैट मीन्स एक सेंटर चाहिए, और एक कांस्टेंट डिस्टेंस चाहिए जिसको हम रेडियस कहते हैं। अगर हमें एक सेंटर और रेडियस दे दिया जाए तो हम सर्कल ड्रा कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। सर्कल के लिए जरूरी क्या है? सेंटर और रेडियस। बात समझ में आई? और रेडियस का जो डबल होता है, रेडियस को अगर मान लो दूसरे एंड तक हम प्रोड्यूस कर दें, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस से इधर आ रहे हैं तो इधर भी आर होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगी इसको हम डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो सर्कल का जो बेसिक फैक्ट है वो समझ गए आप। सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ये बात समझ में आई। अब हम लोग सर्कल और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे कि क्या क्या रिलेशनशिप होता है। अगर ये सर्कल है, एक चीज और जान लें इसमें, इसका नाम जान गए हम, रेडियस है, ये सेंटर है। अब ये जो पॉइंट्स के चलने का रास्ता बन रहा है, इसको क्या कहेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसको जनरली सी से डिनोट करते हैं, ठीक है? जनरली सी से डिनोट करते हैं। अब ये इसकी लेंथ कितनी होती है, ये लोअर क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, फिर यहां भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आपको पाई पढ़ाया गया, पाई का नाम सुना होगा, एक कांस्टेंट है, तो पाई के बारे में ये बताया गया होगा कि पाई कांस्टेंट क्या है।
किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट आता है और उसी को हम कहते हैं पाई, उसी को कहते हैं पाई। तो सरकमफेरेंस कितना होगा यहां से 2 पाई r, 2 पाई r। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी लिख सकते हैं पाई इंटू डी, डी फॉर डायमीटर, 2r को d भी लिखते हैं। तो पाई इंटू डायमीटर, पाई का मतलब समझ में आया, पाई में कोई डाउट तो नहीं है ना। पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है c और 2r के रेशियो के इक्वल। इसको वेरीफाई करना हो तो आप घर पे एक थ्रेड लेंगे, धागा लेंगे, अगर वेरीफाई करना चाहते हो। अब उस धागे को सर्कल के शेप में ऐसे बिछा देना और फिर यहां से सेंटर मेजरमेंट कर लेना कितना है, या एक सर्कल बना लेना, एक नहीं 2 3 4 सर्कल बनाइए, 1 2 3 इस तरह के कई सर्कल बनाइए और थ्रेड से ये पूरी लेंथ मेजर करिए। और जब सर्कल आपने बनाया तो रेडियस आपको पता ही होगा। हर सिचुएशन में आप इस सर्कल का सरकमफेरेंस जो है उसकी लेंथ और डायमीटर का रेशियो लीजिए। अगर आपको हर जगह एक ही वैल्यू मिल रही है कांस्टेंट, तो इसका मतलब जो पाई कांस्टेंट है वो सही है। आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको, चाहे कोई सर्कल बना लीजिए, छोटा बनाइए या बड़ा बनाइए, हमेशा C/D जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट का मतलब एकदम नहीं मिलता, थोड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा वो देखिए एरर हो जाता है। हम लोग जब उसको थ्रेड से मेजर करेंगे तो एरर तो हो ही जाएगा, तो वो प्रैक्टिकल एरर है। जो एग्जैक्ट नहीं मिलता है, डेसिमल में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता होगा, वो हमारा प्रैक्टिकल एरर है। जैसे धागे से नापते टाइम मान लो कहीं धागा फिसल गया इधर की तरफ या बाहर की तरफ, तो उतना डिफरेंस आएगा। तो इसका सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r। तो ये सर्कल का बेसिक पार्ट अभी हमने देखा। अब हम सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखेंगे। ये एक सर्कल बनाया हमने, जब ये सर्कल बना तो इसका कोई सेंटर रहा होगा, वो हमने सपोज कर लिया, और इस पे कोई पॉइंट P भी सपोज कर लिया, इसका कुछ रेडियस रहा होगा। अब किसी सर्कल को बनाने के लिए मैंने बताया 2 चीजें चाहिए, क्या, सेंटर और रेडियस। तो इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, आगे हर जगह हम यही लिखेंगे और आपको बुक में भी ऐसा मिल जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R, सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। कहीं मान लो ऐसा लिख दिया हमने, तो सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये एक सर्कल है और एक दूसरी लाइन है कोई, तो इसके साथ क्या क्या केस हो सकता है। पहला ये केस हो सकता है कि सर्कल इसको काटते हुए ये इसके बाहर हो तो सिंपली इसको एक लाइन कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, और इसको एक सर्कल कहेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये लाइन इस सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाए, सिर्फ एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे, तब इस लाइन का नाम टेंजेंट हो जाएगा। इसको कहेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या कहेंगे इसको, टेंजेंट। और टेंजेंट हमेशा सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। जिस पॉइंट पे ये टच करेगा सर्कल को, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी इसके साथ, सर्कल के साथ ये P पॉइंट पे मिल रहा है या कांटेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर ये लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हुए निकल रही है, तो इसी लाइन को अब हम कहेंगे सेकेंड। क्या कहेंगे, सेकेंड। तो टेंजेंट और सेकेंड में डिफरेंस समझ में आएगा ना। टेंजेंट कब बोलना है, सेकेंड कब बोलना है, ये समझ में आएगा। अब अगर सर्कल के अंदर ही सपोज करिए सर्कल के सरकमफेरेंस पे हमने कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, P Q, और इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट कर देंगे सर्कल के अंदर ही। ये लाइन सेगमेंट है,
जो सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइंट कर रहा है। तो ये जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसका नाम हम क्या रखेंगे, कार्ड। इसको कहेंगे कार्ड ऑफ ए सर्कल। और जो सर्कल का सबसे बड़ा कार्ड होगा वो क्या होगा, डायमीटर होगा। द लार्जेस्ट कार्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। कार्ड किसको बोलेंगे, टेंजेंट किसको बोलेंगे, सेकंड किसको बोलेंगे, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है और सरकमफेरेंस क्या है। इतनी बातें समझ में आई। अब ये सर्कल जितना जगह कवर किए हुए है, स्पेस जितना लिया हुआ है, उसी को हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया मतलब समझते हो ना, एरिया का मीनिंग क्या है, एरिया से क्या मतलब है। जैसे जब हम एरिया की बात करते हैं तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फिगर बनता होगा कि किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि आपके बेंच का एरिया ज्यादा है या चेयर का एरिया ज्यादा है, बेंच मतलब एरिया आप समझते हो कि क्या है। एरिया का मतलब आप जगह से समझते हैं। किसी प्लेन सरफेस पे या रफ सरफेस का भी होता है, कर्व्ड सरफेस है तब भी उस पर कितना जगह है उसी को हम एरिया कहते हैं। अब एरिया की यूनिट क्या पढ़ा है आपने, जैसे देखिए एरिया का मतलब आप और भी जगह, कई जगह डेली लाइफ में भी एरिया से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए मुझे शर्ट का कपड़ा खरीदना है तो मैं 2.5 मीटर लूंगा, आपको हो सकता है 2.25 मीटर में भी हो जाए शर्ट। इसका रीजन क्या है, हमारा जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ज्यादा है आपसे, है ना। जब एरिया ज्यादा रहेगी तो ज्यादा। अभी जैसे इस पे 3 लोग बैठे हैं, हम कहते हैं कि इस बेंच पे 5 को बैठना है, तो आपको दिक्कत होगी, असुविधा होगी, कहोगे नहीं इस पे 5 नहीं बैठेंगे। हम पूछेंगे रीजन क्या है, बताओ क्या रीजन है कि 5 को नहीं बैठाना चाहिए। एरिया कम मिलेगा क्योंकि इसकी फिक्स एरिया है, और जब लोग बैठते जा रहे हैं तो उनकी एरिया है कुछ अपनी, तो वो एरिया बढ़ा देंगे बैठने वालों की और उसकी एरिया कम है तो दिक्कत होगी। तो एरिया का मतलब समझ गए। एरिया को कोई बता सकता है कि यूनिट क्या है एरिया की, हम एमकेएस यूनिट नहीं पूछ रहे हैं, एरिया की यूनिट से पूछ रहे हैं। मीटर स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर, यानी जिस यूनिट में मेजर कर रहे हैं उसमें स्क्वायर यूनिट ही यूज कर रहे हैं। ये बताओ क्यों स्क्वायर यूनिट ही यूज करते हैं, कोई दूसरा यूनिट। लेंथ और ब्रीथ तो इसमें भी होता है, ट्रायंगल बनाएंगे तो उसमें भी तो 1-2 साइड की लेंथ ब्रीथ मेजर करनी पड़ेगी। और भी बहुत सारे शेप होते हैं जिसमें लेंथ ब्रीथ होता है। हम स्क्वायर यूनिट में ही क्यों कर रहे हैं, रेक्टेंगल यूनिट में क्यों नहीं कर लेते, रेक्टेंगल में क्यों नहीं कर लेते, ट्रायंगल से क्यों नहीं कर लेते, कभी सोचा इसके बारे में। देखो जब कभी भी हमको कोई भी एरिया निकालनी हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो एरिया मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर बनाते हैं, सबसे छोटा स्क्वायर बनाते हैं और इसको स्क्वायर से ही मेजर करते हैं। जैसे मान लो एक स्क्वायर बना लिया हमने 1 सेंटीमीटर का, अब 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से इसको नापते गए, कितना स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ, ये ऐसे नापते गए। तो जब हम स्क्वायर से मेजर करेंगे इसके एरिया को, तो जो छूटा हुआ पार्ट है, यहाँ पे आप छूटा हुआ पार्ट देख रहे हैं जहां नहीं मेजर हो पा रहा है, वो सबसे कम होगा, वो सबसे कम बचेगा, नेग्लेजिबल बचेगा। अगर इसी को ट्रायंगल से मेजर करना हो, मान लो तो एक ट्रायंगल हमने ये बनाया, दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे, फिर यहाँ तीसरा ट्रायंगल यहाँ, तो ज्यादा स्पेस यहाँ छूट जा रहा है जो मेजर नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी स्क्वायर से ही हम क्या करते हैं, किसी भी शेप के एरिया को मेजर करते हैं कि कम से कम पार्ट उसका छूटे और एग्जैक्ट मेजरमेंट हमारे पास हो, इसीलिए स्क्वायर यूनिट किया जाता है। जैसे अगर मान लो स्क्वायर शेप का कोई हम आपको दे दें, कोई कार्डबोर्ड का टुकड़ा देते हैं, एक स्क्वायर शेप का, एक ट्रायंगुलर शेप का, एक ट्रेपेजियम शेप का, एक रेक्टेंगुलर शेप का, और कहें कि इसको नाप के बताइए आप कितना है, और सबकी साइड 1 सेंटीमीटर हम बता दें, तो आपको किससे नापना उचित लगेगा, स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर सीधा सीधा बैठता चला जाएगा यहाँ से। ट्रायंगल से नापोगे तो मान लो ट्रायंगल ऐसा ही ना होता है, तो यहाँ एक ट्रायंगल आपने रखा, अब दूसरा कहाँ रखोगे, इसके ऊपर रखोगे, नहीं तो इधर से रखोगे तो फिर उधर छूटेगा, उधर से रखोगे तो इधर छूटेगा।
तो स्क्वायर से जब मेजर करोगे इसको तो ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकते हो आप, इसीलिए हमेशा कोई भी एरिया स्क्वायर यूनिट से मेजर करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट में उसकी स्क्वायर एक ले लेते हैं और उसके कितने टाइम्स है ये टोटल उसके कितने टाइम्स है वह यही मेजर करना होता है। जैसे मान लो कोई हमने कहा कि 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 3 सेंटीमीटर ब्रेथ है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी एरिया क्या होगी, तो आप बताते हो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में मेजर किया। तो एक्चुअली हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर लिया और उससे इसको मेजर किया कि उसके कितने टाइम्स है। तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर से जब इसको मेजर करते आएंगे तो 1 2 3 4 टाइम्स ये पूरा मेजर हो गया और 3 टाइम्स ऊपर मेजर हो गया, ऐसे ही टोटल कितना हुआ 12 हुआ, इसीलिए स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल की एरिया से रिलेटेड था। अभी हमने बेसिक फैक्ट इसका जाना, अब हम कुछ थियरम जानेंगे, थियरम को कुछ सीखेंगे, फिर कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हमने अभी बताया आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे की एक्सरसाइज को देखेंगे। तो आज फर्स्ट थियरम को देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थियरम 1 और एक्सरसाइज 1 कवर करेंगे 10.1। थैंक्स।